हिमाचल सरकार के 3 साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और मंडी में एक बड़ा समारोह भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है जिसमें सरकार को घेरने की एक रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी है 26 नवंबर से। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सत्ती जी, सरकार के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं, शीतकालीन सत्र भी 26 नवंबर से है, तो किस तरह का इस कार्यकाल को लेकर आप समझते हैं? व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा दिया गया था कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल, कितना सार्थक जो है इस नारे को आप मानते हैं? क्या आपको लगता है सरकार ने वो काम किए जिन वायदों के साथ सत्ता में आई थी? देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 साल पूर्व कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर अलग अलग वर्ग से अलग अलग वायदे करके आई थी। यहाँ इन्होंने बेरोजगार युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, महिलाओं को, हर महिला को पेंशन देने का वायदा किया था, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में विकास करने का वायदा किया था। हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनेकों वायदे इन लोगों ने किए थे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे 3 साल पीछे मुड़ कर के देखेंगे इनके कार्यकाल को, तो मुझे लगता है कोई भी वर्ग बेरोजगार आज नौकरियां ढूंढ रहा है। कोई नौकरी इन्होंने आज तक किसी को नहीं दी है। महिलाओं को जो वायदा किया था वो पेंशन उन तक नहीं पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया था, किसी बिजली उल्टा महंगी हो गई है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी चरमरा रही है कि आज हिमाचल प्रदेश अवैध हथियारों का अड्डा बनता जा रहा है। गोलियां चल रही हैं, कोर्ट परिसर के अंदर बिलासपुर में गोली चली, पूर्व विधायक के ऊपर गोली चली। ऊना जिला के अंदर हत्याएं हो गई, अवैध हथियार मिल रहे हैं। और जो स्थिति इतनी विपरीत हो गई है कि पुलिस के लोगों को जो व्यक्ति बताते हैं कि फलां जगह अवैध हथियार है, उन्हीं व्यक्तियों का नाम दोषियों के पास पहुंच जाता है और दोषी उसको ऊना के अंदर किडनैप करते हैं, उसको मार करके फेंक करके चले जाते हैं और सौभाग्य से वो बच जाता है। लेकिन उसके बाद वो जिनके नाम लेता, आज तक भी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जश्न मनाना, खुशी का माहौल पैदा करना, महोत्सव मनाना, उत्सव मनाना, मुझे लगता है कि जनता के जले हुए के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तो कोई भी वर्ग आज हिमाचल प्रदेश में इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है और परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि आज दृष्टिविहीन सेक्रेटरीट के बाहर धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होते हैं तो वो बेचारे अपनी नदी नालों के बीच गिरते हैं, गड्ढे के बीच गिर के टांग तोड़ाते हैं। इसी तरह से जो पेंशनधारी लोग हैं वो जगह जगह प्रतिदिन पेंशन नहीं मिल रही है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को कंपनसेटरी ग्राउंड के ऊपर जिनको नौकरी दी जानी थी करना मूल्य आधार के ऊपर, उनसे वायदा किया था कांग्रेस ने, हम एक तारीख निश्चित करके आप सबको नौकरियां देंगे। लेकिन आज तक वो पॉलिसी ही बाहर नहीं आई है। जो पॉलिसी बनाई गई है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है जो इस सरकार से दुखी ना हो, इस सरकार से परेशान ना हो। कर्मचारियों की तनख्वाह टाइमली नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को पेंशन टाइमली नहीं मिल रही है, वृद्ध, अपंग वगैरह जितने भी लोग हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगी है उनकी 5-5 महीने पेंशन नहीं पड़ती है। हिम केयर बंद हो गया है, अनेकों संस्थान बंद हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी ये 3 साल का जश्न मना रहे हैं ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के सीमित संसाधनों का अपव्यय है। उसमें ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए उसको कर रहे हैं। और मैं तो कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको यहाँ आने से इनकार कर देना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी जी आते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए जो बोलती थी हम महिला को पेंशन देंगे, जो यहाँ पर आकर के बोलते थे, मंचों के ऊपर वो ऐलान करते थे। अगर वो आते हैं तो उनको इन सब बातों का, अपनी दी हुई गारंटियों का वहाँ पर ब्यौरा रखना चाहिए, जनता को बताना चाहिए गलती कहाँ से हुई है, कैसे बरगला करके लोगों का वोट लिया है। तो ये सारे आडंबर करना, ये आडंबर का समय नहीं है। हिमाचल प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारें, अवैध माइनिंग करने वालों को रोकें और हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को मुख्यमंत्री जी खुद संभालें, क्योंकि उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि उनके ही लोग ऐसे ही ऑफिसर्स को दबाव डाल करके काम नहीं करने देते हैं। तो ये परिस्थिति आज पूरे हिमाचल के अंदर 3 साल के अंदर बनी है। सर, बीजेपी का क्या रुख रहेगा? 3 साल का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या बीजेपी भी कोई विरोध रैली या अभी शीतकालीन सत्र भी है, उसमें किन मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी विधानसभा सेशन आ रहा है 26 तारीख से धर्मशाला के अंदर लग रहा है। तो उस विधानसभा सत्र के अंदर
जो जनता के हित के मुद्दे हैं, मामले हैं, उनको उठाएंगे प्रश्नों के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से। और उसके साथ साथ विधानसभा के बाहर हम लोगों ने वहाँ पर 1 दिसंबर को धरना प्रदर्शन रखा है, इस सरकार को सचेत करने के लिए, इस सरकार को बताने के लिए कि तुम्हारी गलतियाँ क्या क्या है। तो इस तरह से जगह जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय समय पर जनता के हित के मुद्दे उठा रही है। और अगले कल विधायक दल की मीटिंग है शिमला के अंदर हमारी, उस विधायक दल की मीटिंग में जो भी तय होगा, जो भी बातें तय होगी, उसको आगे बढ़ा करके हम लोग आगे काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, सीमित संसाधनों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, ना डिज़ास्टर में मिली, ना बाकी भी जो ग्रांट्स के ज़रिए मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। देखो, मैंने विधानसभा के अंदर पहले भी मुद्दा उठाया था कि अब आप जब से आए हैं तब से रोना रो रहे हैं। जिस समय आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जब जो गारंटियों के कागज़ तुम लोग बना रहे थे, तो तुम लोगों को नॉलेज नहीं थी। तुम क्या भारी हो? तुम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हें प्रदेश की स्थिति का पता नहीं है। हमने तो नहीं बोला था तुम्हें हर महिला को वायदा करो और सत्ता हथिया लो। हमने तो नहीं बोला था कांग्रेस को कि तुम लोग झूठी गारंटियाँ दो, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। जब तुम सत्ता के अंदर बैठे आकर के तो तुमने रोना शुरू कर दिया, केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दिया। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है चरम सीमा के ऊपर, आप उसी के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो 500-700 करोड़ रुपये तो हर साल का यही आप बचा सकते हैं। इलीगल माइनिंग को आप लोग रोकेंगे तो 500-700 करोड़ रुपये आप उसमें से बचा सकते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं कि अपने पापों का घड़ा दूसरे के सिर के ऊपर फोड़ना, ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। बरगलाना, बहकाना, फुसलाना, ये कांग्रेस की राजनीति का एक वर्किंग स्टाइल है इनका। ये बोलना इन लोगों का केंद्र से जो सहायता आ रही है वो आ रही है, आगे भी आती रहेगी। इतनी सहायता मिल रही है, कभी विक्रमादित्य जी बोलते हैं कि हमें 2600 करोड़ रुपया सड़कों के लिए आ गया, तो सुक्खू जी को लगता ही नहीं है कि वो पैसा आया है। अब उन्हीं का डिपार्टमेंट है PWD। विक्रमादित्य जी ने बोला कि नबार्ड के अंदर और हमारा जो PMGSY है उसके अंदर 2600 करोड़ रुपया सड़कों को बढ़ाने के लिए आया है। ऐसे ही 4 लेन हज़ारों करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। ट्रेन की पटड़ी बिछ रही है बिलासपुर तक, उसका काम चला हुआ है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जल शक्ति विभाग के अंदर अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग ग्रांटें दिल्ली से मंजूर हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र को कोसना जिनकी आदत बन गई है, अपने पापों को छुपाना और दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना, ये सुक्खू जी की गवर्नमेंट की आदत है। अब जनता जान चुकी है कि ये सरकार भ्रष्ट है, नकम्मी है, लैंड ऑर्डर इनके हाथों से निकल चुका है, अधिकारियों की इनकी आपस में बनती नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी प्रमुख सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके जो धर्मशाला के अंदर इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर व्यक्ति लगाया था, उसको ईडी उठा करके ले गई। लाखों करोड़ रुपया उसके घरों से मिला है, उसके अनेकों खाते मिले हैं, अकाउंट्स मिले हैं। जब वो विजिलेंस ने पकड़ा था तो इन्होंने क्यों लगाया वहाँ पर? मुझे जानकारी है कि वहाँ पर लाखों रुपया उससे लेकर के वहाँ लगाया गया और महीने का उससे तय किया गया। और वो शरेआम बोलता था, मैंने विधानसभा में बोला, वो शरेआम बोलता था 5 लाख रुपया मेरा ऊना जाता है और 5 लाख रुपया शिमला जाता है। मैंने सुक्खू जी से पूछा था कि ऊना वाले का तो मैं मानता हूँ किसको 5 लाख रुपया जाता है, आप बताओ शिमला में किसको आता है? लेकिन कोई जवाब नहीं है। और कहते थे कि नहीं हो तो बड़ा ईमानदार। अब ईडी ने उठाया तो उसके 22 अकाउंट्स नंबर निकले। ये कांग्रेस की औकात है, ये कांग्रेस की आज हैसियत है पूरे हिमाचल में कि भ्रष्ट अधिकारी प्रभावशाली पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। ईमानदार अधिकारियों को पूछने वाला नहीं है, ईमानदार कर्मचारियों को पूछने वाला नहीं है। और भ्रष्ट लोग आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। 2-2 साल से लोगों की रेवेन्यू के अंदर निशानदेहियाँ नहीं हो रही हैं। वहाँ पर चरम सीमा के ऊपर भ्रष्टाचार चला हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर इलीगल माइनिंग चली हुई है। लकड़ियाँ काटने वाले लोग, अवैध कटान, बरसात के अंदर कैसे पेड़ों के पेड़ बह करके नदियों के अंदर आ गए और इन लोगों ने उसकी कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। तो ये जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी और सबसे झूठ बोलने वाली सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भी संशय है, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? हालांकि चुनाव आयोग बार बार पत्र लिख रहा है कि तैयार है, हम तैयारियां करें, इस तरह के पत्र भी लिखे जा रहे हैं। नहीं, इसके मामले में एक घटना की बात नहीं अगर आप लोग करेंगे तो ये सरकार हर घटना के ऊपर कन्फ्यूज्ड है। इनका पता ही नहीं लगता है। मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, अधिकारी कुछ बोलते हैं। अब जिसको कहते हैं तालमेल अपना है नहीं, प्रदेश उसमें परेशान हो रहा है। किसी को जानकारी नहीं है कि इस मामले में होना क्या है। सबके अलग अलग बयान है। अब कोई ना कोई एक जगह छत के नीचे बैठ करके जो निर्णय लें कि करना क्या है,
वो निर्णय लेकर के उस गति में आगे बढ़ें। लेकिन पूरे प्रदेश को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा करना और प्रदेश के अंदर जो इन्होंने नगर निगमें बनाई, वहाँ पर एक साल पहले नगर परिषदें भंग कर दी गई। अब वहाँ ना नगर निगम काम कर रही है क्योंकि उसका चुनाव नहीं हुआ और नगर परिषद भंग कर दी गई आप लोगों ने। वहाँ कोई पार्षद ही नहीं है, लोगों के फार्म टेस्ट होने हैं, कोई टेस्ट करने वाला नहीं। वहाँ टेम्परेरी कमिश्नर लगाए गए हैं, वो कमिश्नर काम क्या करें क्योंकि वो उनके पास अन्य जिम्मेवारियाँ भी हैं, कोई परमानेंट कमिश्नर नहीं लगाए गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है, इनको पता नहीं है, अनुभव की कमी है और निर्णय लेने की कमी है और आपसी तालमेल अधिकारियों और लीडर्स का कोई नहीं है। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती और इन्होंने कहा कि जो 3 साल का कार्यकाल है वो निराशाजनक रहा है और जिस तरह से जश्न की बात की जा रही है, समारोह की बात की जा रही है, उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। सरकार में ना निर्णय लेने की क्षमता है और ना ही जो फैसले हैं उन पर जो है सरकार अड़िग रहती है। लेकिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और बेरोज़गार पेंशनर जो है उनकी दिक्कतें वो हल नहीं हुई हैं। तो ऐसे में बीजेपी आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार को घेरेगी और धर्मशाला में ही तपोवन के बाहर सरकार को सचेत करने के लिए एक रैली भी की जाएगी। बीडी जनशंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।